कक्षा 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सैफ क्लास और मैं आपका दोस्त एमडी सैफ अली। तो देखिए पहला प्रश्न देखेंगे हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 का 1। यानी पहला प्रश्न हमसे कहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। यानी आपसे कहा गया क्या आप 0 जो आपको दिया है शून्य वो परिमेय संख्या है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा क्या आप 0 को 0 लिख सकते हैं? क्या 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं? क्या आप 0 को 0/2 लिख सकते हैं? क्या 0 को आप 0/3 लिख सकते हैं? तो हम इस तरह लिख सकते हैं। इसलिए आपको पता है कि हमने ये इस तरह लिखा है, ये एक p/q के रूप में है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जहाँ आप देखेंगे q 0 के बराबर भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए नीचे जितने भी आपका दिख रहा होगा कहीं भी 0 नहीं है, क्योंकि मैंने p में 0 लिखा हर जगह और q में आप अलग अलग लिए हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका जवाब आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, हाँ 0 1 क्या लिखेंगे 0 1 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसका आपको आप क्या कहना कारण भी देना है, अर्थात p/q के रूप में, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए आपको पता हो गया होगा, लिख सकते हैं इसलिए आपको पता होगा कि 0 एक परिमेय संख्या। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या बोला, इसलिए आप देखेंगे अगर 6 बोला तो एक आप ज़्यादा लेंगे, नीचे गुना करेंगे 7 से, और जितना आप नीचे से गुना करेंगे उतना ऊपर से भी गुना करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे, 7 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। तो आप क्या पाएंगे इधर गुना करने पर 7 या 21/7, इधर पाएंगे आप 7 चौक 28/7। तो आपसे बोला है कि 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो आपको पता है इसके बीच में क्या क्या लिख सकता हूँ। तो आप लिख सकते हो 22/7, 23/7, 24/7 लिख सकते हैं हम, 25/7 लिख सकते हैं, 26/7 लिख सकते हैं और 27/7। तो आपको पता चला कि यहाँ पर मैंने 6 परिमेय संख्या लिखा है, इसको गिन ले, ये होगा आपका आंसर। चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। आप प्रश्न 3 कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको 2 नंबर बताया है। पहले आपको लिख लेना है 3/5 और लिख लेना आपको 4/5। आपसे कहा गया था टोटल 5 परिमेय संख्या। तो आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, 5 बोला है तो आपको एक ज़्यादा करना है, यानी 5 बोला तो 6, ऊपर भी 6 से गुना करेंगे और नीचे भी, इधर भी सेम प्रोसेस करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे। अब आप सभी को गुना कर लें, 6 या 18 होंगे आपका, 6 5 30, यहाँ भी वही होंगे, 6 चक 24/30। आपको अगला स्टेप में ये करना है कि आप देखेंगे इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या बोला है, तो 18/30 और 24/30 के बीच में आपको 5 लिखना है। तो आप लिख सकते हैं 19/30, आप लिख सकते हैं 20/30, आप लिख सकते हैं 21/30, आप लिख सकते हैं 22/30, आप लिख सकते हैं 23/30। तो आप यहाँ पाएंगे टोटल 5 परिमेय संख्या। इस तरह आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। अब प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में हमारा क्या कहता है, हमारा प्रश्न 4 है एक नीचे दिए गए कथनों को सत्य असत्य कारणों के साथ बताना है। इसमें सिर्फ हमें सत्य असत्य बताना है। चलिए 4 का 1 देखते हैं। पहले 4 का 1 में क्या कहता है, प्राकृतिक, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आपको पता होगा इसका जवाब हाँ होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, पहले लिखेंगे आप सत्य, और प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होती है। इसका कारण लिखना है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेंगे, सभी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, यानी पूर्ण संख्या से। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, माफ़ी चाहता हूँ, पूर्ण संख्या भी है। कैसे है तो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपको पता होगा, आपको पता अगर नहीं है तो बता दूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 इत्यादि, ये सभी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए प्रश्न इसी का हम 2 देख लेते हैं।
प्रश्न 2 क्या कहता है हमसे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये जवाब पूरा असत्य है, आपको लिखना असत्य। पर कैसे आपको बता दूं, क्योंकि पूर्णांक जो संख्या होता है आपको पता होगा वो ऋणात्मक भी होता है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक आपको पता होगा। ऋणात्मक जो पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती। कैसे नहीं होती है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है -2, -3, -4, क्या ये सभी पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह इसका प्रश्न 3 देख लेते हैं भाई। प्रश्न 3 क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। पर कैसे भाई बता दो आपको, क्योंकि ये असत्य है। इसका जवाब आप लिख देंगे असत्य। इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। पर कैसे, पूर्ण संख्या नहीं है, पर कैसे मैं आपको बता दूं। जैसे कि बाद में आप सोचो, अगर मैंने एक नंबर लिया 3/2, क्या ये पूर्ण है? नहीं है। अगर मैंने 4/5 लिया, क्या ये पूर्ण है? नहीं, ये पूर्ण रूप से नहीं कटेंगे, ये कंटिन्यू जारी रहेगा, क्योंकि यह कटता ही नहीं। आशा करते हैं कि आप समझ गए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।